दो गैंग्स हैं जिनको क्रैक किया, बस्ट किया उनको, और उनसे ऑलमोस्ट जो लमसम है कोई 1.25 करोड़ की रिकवरीज की हैं। आज अहलियाने भक्कर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज भक्कर पुलिस ने मुसलसल मेहनत के बाद कालिया गैंग और मसाद गैंग को गिरफ्तार किया है। और ये दो गैंग्स ना सिर्फ भक्कर बल्कि पंजाब के कई अजला के अंदर चोरियां करते थे, डकैतियां करते थे। भक्कर पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह 20 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए हैं, करोड़ों रुपए नकद बरामद किए हैं, ट्रैक्टर बरामद किया है। आप पीछे देख सकते हैं कि सोलर प्लेटों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो भक्कर पुलिस ने बरामद किया है इन डाकुओं से। और आज ये सब सामान उन लोगों को वापस किया जा रहा है कि जिनका चोरी किया गया था, जिनसे छीना गया था। डीपीओ भक्कर सईद अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या पैगाम देना चाहेंगे और किस तरह इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। सर, सबसे पहले तो आपकी जितनी भी टीम्स हैं, भक्कर पुलिस है, अहलियाने भक्कर की जानिब से आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन और हमेशा की तरह दुआएं कि आपका डिपार्टमेंट इसी तरह शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता रहे। थोड़ा सा डिटेल बता दें शहरियों को कि ये कालिया गैंग और मसाद गैंग कब से वारदातें कर रहे हैं भक्कर के अंदर, इन्होंने कितना लोगों का नुकसान किया था और किस तरह आप लोगों ने ट्रेस करने के बाद अहलियाने भक्कर का जो सामान है आज उनको वापस पहुँचाने तक की कामयाबी हासिल की है। बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे बड़े अच्छे ऑफिसर्स इधर अपॉइंटेड हैं, एक डीएसपी इकबाल हैं सदर के और एसएचओ सदर हैं वहीद, दोनों मेहनती हैं। इन्होंने मेहनत की और अल्लाह पाक ने मेहरबानी की है। ये पिछले दिनों को वारदात हो रही थी, तो जब हम उसके पीछे गए तो ये गैंग है, बहुत ही पुरानी गैंग है जो पहले डॉर्मेंट थी, फिर अभी एक्टिवेट हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रेस्ट हो गई है। ये बैन-उज़-ज़ुबाई रादर ये बैनुल-इज़लाई व बैन-उज़-सूबाई गैंग है जो बिल्कुल ये केपीके में भी वारदात करते हैं। ये एक बड़ी ही मतलब कालिया गैंग तो बहुत ही नोटोरियस गैंग है, उसको अरेस्ट किया और आप देखें उससे हमें क्लाशन को मिली है, कैश मिला है और सोलर प्लेट्स मिली हैं, ढेर सारे मोटरसाइकिल्स मिले हैं। एक और गैंग भी इसमें हमने साथ पकड़ी हुई है, तो वो सारी रिकवरीज हमने कर ली हैं और अब वारदात भी कम हो गई है। तो ये वारदात का मौजब यही गैंग्स थी। पुलिस जो भक्कर है ये इंशाल्लाह आगे भी मेहनत करती रहेगी और ये मेरे सारे ऑफिसर्स बड़े डिलीजेंटली काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मज़ीद क्राइम नीचे आएगा। अहलियाने भक्कर के लिए सर कोई पैगाम देना चाहेंगे भक्कर पुलिस की जानिब से? बहुत शुक्रिया। मैं इसमें ये कहूँगा तमाम भक्कर के लोगों को कि हम दिन रात जागते हैं, मेहनत करते हैं। आप किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। क्राइम की सरकोबी के लिए आवाम का आगे बढ़ के हिस्सा डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने नेबरहुड में चेक करें कि कोई ऐसा मशकूक बंदा है तो हमें बताएं, कहीं कोई मशकूक एक्टिविटी है तो हमें बताएं। और इंसाफ के लिए लोगों ने अल्टीमेटली शहादत देनी होती है, तो शहादत के लिए आएँ और ताकि इन तमाम को कैफरी किरदार तक पहुंचाया जा सके। तो ये मेरी तमाम बकर से एक तो ये मैं कहूँगा कि वो हम बिल्कुल दिन रात जाग रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप की हिफाजत के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमारी जान भी जाए तो जाए, लेकिन आप लोगों को महफूज रखना हमारा ये सबसे पहला फ़र्ज़ है जो हम अदा करेंगे। थैंक यू सो मच। डीपीओ भक्कर सईद अली रज़ा हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि कुछ भी हो जाए अहलियाने भक्कर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा और मज़ीद इस तरह की जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं गैंग्स उनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा। हम सबको दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे भक्कर पुलिस को मज़ीद हिम्मत दे, हौसला दे, ताकि वो इसी तरह शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते रहे। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जल्द ही एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये बकर में मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि हमारे डीएसपी सदर और एसएचओ सदर ने एक बड़ी दो गैंग्स हैं जिनको क्रैक किया, बस्ट किया उनको और उनसे ऑलमोस्ट जो लमसम है कोई 1.25 करोड़ की रिकवरीज की हैं। बकर में छोटी छोटी वारदात हो रही थी और वी वर आफ्टर दीज गैंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिनों पहले ये इनके मेन लोग पकड़े गए। फिर बाकी को हमने आहिस्ता आहिस्ता सारी जो गैंग मेंबर्स हैं उनको पकड़ा, उनसे रिकवरी की और रिकवरी के बाद में अगर मैं बताऊं तो मोटरसाइकिलों ऑलमोस्ट कोई 50 लाख के मोटरसाइकिल हमने बरामद कर लिए हैं, ट्रैक्टर बरामद किए हैं, पीटर इंजन यहाँ पे चोरी हो रहे थे वो बरामद किए हैं। आपको पता है सोलर प्लेट्स बड़ी महंगी हैं, वो इधर चोरी होती हैं, उनको हमने उसकी पूरी गैंग हमने जो है न्यूट्रलाइज़ कर दी है और वो रिकवर किए हैं कुछ 27 लाख की। इसके अलावा वाटर पंप रिकवर किए हैं। इसके अलावा मोटर्स हैं जो सोलर प्लेट्स के साथ लगती हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर किए हैं। इन्वर्टर्स, मोटरों के साथ बड़े महंगे महंगे इन्वर्टर्स गरीब लोग लगाते हैं यहाँ पे, वो रिकवर किए हैं। और इसके अलावा LCDs, माल मवेशी हमने रिकवर किया है, मोबाइल्स रिकवर किए हैं। इसके अलावा नकदी की मद में
कोई तकरीबन 14 लाख रुपया रिकवर किया है, कैश है। और जो हम अभी इंशाल्लाह सब जो विक्टिम्स हैं उनको देंगे। इसके अलावा बाकी भी जो छोटी मोटी मुतफरक चीज़ें हैं वो रिकवर की हैं। इसमें दो गैंग्स मैंने पहले जैसे बताया हैं, एक कालिया और एक मसाद गैंग है। और कालिया गैंग जो है ये बड़ी पुराना गैंग है जो इधर काम करता रहा पहले से, लेकिन कुछ अर्सा पहले फिर ये एक्टिव हो गए थे। इनको हमने ट्रेस किया और इसके 3 मेंबर्स हैं, आमिर, कैसर और ज़ियाफ़त, इनको भी पकड़ा है और ये इनको बाकायदा हमने इनसे रिकवरीज़ की हैं। सिमिलरली मसाद गैंग है जो मोटरसाइकिलों का बहुत बड़ा चोर गैंग है, और इसमें बिलावल, सईद और रफ़ी हैं जिनको हमने क्रैक किया और पकड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह बकर पुलिस जो है वो बकर अवाम के लिए दिन रात कोशां है, उनके अमन के लिए और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे मेरे डीएसपी साहब सदर और डीएसपी सदर और एसएचओ सदर बकर ने काम किया है, बाकी भी इसी तरह सारे एसएचओज़ लगे हुए हैं, तमाम के पास अपने अपने टास्क हैं जो वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको हम ब्रीफ़ करते रहेंगे और बकर में इंशाल्लाह क्राइम को हम बिल्कुल नीचे मिनिमम लेवल पे लाएंगे, ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे। जी, माल मसरूक़ा एज़ पर वो लीगल को रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके मुताबिक इंशाल्लाह हो जाएगा। और मैंने जैसे पहले कहा है कि ये तमाम क्योंकि पुराने हैं, ये बैनुल अज़लाई होते हैं। करते ये हैं कि ये आपस में कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। जैसे इनका नेटवर्क का अल्हम्दुलिल्लाह वही ब्रेक हुआ है, यानी कि बाइक्स हैं ये लेते हैं, रिसीव करते हैं, पिक करते हैं, फिर आगे देते हैं। सिमिलरली जो दूसरी गैंग है वो चोरियाँ करती है, वो लाइक राइट लेफ़्ट मूव करते हैं, यहाँ से मियाँ वाली वारदात कर ली, इधर से लइया में कर ली, जंग हमारे करीब है उधर कर ली। तो ये दे आर ऑल इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग्स। ये मैंने जैसे कहा कि गैंग्स हैं, हम पकड़ते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी भी मैंने कहा ये 2 गैंग्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा बहुत सारी गैंग्स हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, जिनके कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ पकड़े जाएंगे और हम इंटरोगेशंस कर रहे हैं। तो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। बकर में जैसे जैसे कोई चीज़ होती है उसको हम कॉन्टीन्यूसली उसको लुक आफ्टर मतलब देख रहे होते हैं और उसके मुताबिक हम चल रहे होते हैं। क्राइम के साथ जंग जो है ये एक मुस्तकिल काम है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहता है और हम उसको टेक्निकल बुनियादों पे तेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इसमें टेक्निकल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से ये चीज़ें फिर ट्रेस हुई हैं। मज़ीद इंशाल्लाह उसमें आप देखेंगे कि मज़ीद बेहतरी आएगी।